प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अपने स्वयं को समझने की कोशिश में मैं को जानने के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अपने अनुभव की इस चर्चा में हम और गहराई से विचार करते हैं। वर्तमान समय में हम जो हैं, हम उसे जानने की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस चर्चा में मैं बताने वाला और आप सुनने वाले, हम दो दोस्तों के बीच में यह चर्चा है। यह कोई गुरु शिष्य का परीक्षण नहीं है। मेरे अपने जो अनुभव हैं उन्हें साझा कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते ही हैं, हमने पहले के ऑडियो में यह बात भी की है कि अनुभव सबके अपने अपने होते हैं। जब मैं अपने अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ तो सुनते वक्त उसमें आपके अपने संस्कार सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए मेरे द्वारा कही गई यह बातें आप तक पहुँचते पहुँचते आपके मन के दायरे में जाते जाते आपके अनुसार ढल जाती हैं। जैसा आप उनका निष्कर्ष निकाल पाते हो, उसी तरीके से आप उनको समझ पाते हो। ना तो मैं कोई अध्यापक हूँ और ना ही कोई भाषण देने वाला हूँ। यहाँ केवल हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस गहराई में उतरने का प्रयास कर रहे हैं जो हम असल में हैं। दोस्तों, अभी इस वक्त जो हम अपने आप को मानते हैं वह केवल एक विचार है जिसने हमें मैं का भाव दिया हुआ है, या यूं कहें कि एक भ्रम दिया है, और हम उस भ्रम में अपने आप को असल में समझते हैं। इस विचार ने जो मैं बनाया हुआ है, हम उसी मैं में फंसे हुए हैं। मतलब हुआ कि अभी हम विचारों का एक समूह हैं, और इस स्थिति में अगर हम किसी को अवलोकन करने की कोशिश करेंगे तो वह भी तो इस विचार के बनाए गए मैं के द्वारा ही अवलोकन होगा। असली मैं द्वारा तो अभी भी अवलोकन नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, क्या आप उस बात की तह तक पहुँच पा रहे हैं? तो आपको वह बात पकड़ में आ जानी चाहिए जो कहने का भाव हम यहाँ कर रहे हैं। मेरे द्वारा कही गई इन बातों की पकड़ने की क्षमता भी आपके अंदर निर्मित हो जानी चाहिए। जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वह याद रखने के लिए नहीं, वह तो केवल उस स्थिति तक पहुँचने के लिए इस चर्चा में शामिल की गई हैं जिसकी गहराई में हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर विचार करते हैं, जैसे जब हम किसी जगह पर कुछ देखने के लिए जाते हैं और हमें वह पसंद आ जाती है, मन को बहुत अच्छी लगती है, तो हम तुरंत अपने किसी मित्र के बारे में सोचने लगते हैं कि यह बहुत अच्छी जगह है, यह बहुत सुंदर वस्तु है, यह उसको भी दिखानी चाहिए। मतलब हमारा जो ध्यान है वह वहाँ न रहकर तुरंत किसी मित्र के पास जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वहाँ चला जाता है। अब यहाँ हमने उस स्थिति का अवलोकन करने की बजाय उस अवस्था को शब्दों में बांधने की कोशिश की। अवलोकन की उस अवस्था को हमने अपनी याद में बांध के रख लिया कि हम अपने मित्र को यह अवस्था शब्दों के ज़रिए बता सकें। जैसे ही हमने यह क्रिया की तो शब्दों का जाल शुरू हो गया। शब्दों ने हमें भटका दिया। शब्द
भटकाव पैदा करते हैं। हम अक्सर देखते हैं लोग जगह जगह पर घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही उन्हें फ़ोटो खींचने से ही फुर्सत नहीं मिलती। उस मौजूद स्थिति का अवलोकन वो ढंग से करते ही नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को कहीं और ही व्यस्त कर लिया है। वहाँ की देखी गई स्थिति का जो नज़ारा था वह उससे खुद तो वंचित रह गए हैं, लेकिन उस अवस्था का नज़ारा अपने मित्रों को बताने के लिए वह विचारों में व्यस्त हैं, फ़ोटो खींचने में व्यस्त हैं। अब जब यह सुंदर नज़ारा उनके सामने है तो वह अपने अलग ही शोरगुल में उलझे हुए हैं। अपने होश को वहाँ रखा ही नहीं हुआ है, होश को वहाँ लगाया ही नहीं है। हम ज़्यादातर अपने विचारों में ही मस्त होते हैं। हमारा यही विचार हमारे मैं को निर्मित कर रहा है। हमारी पूरी दिनचर्या में उस मैं का पालन पोषण होता रहता है। सारी ऊर्जा उसी को मिलती है। अपने मैं होने के भ्रम को हम मजबूत करते हैं। हमारे विचार हमारे इस भ्रमित मैं को बनाए रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें सुविधा होती है, यह हमें सुरक्षित मालूम पड़ता है। इस मैं को अगर हम छोड़ें तो हमें लगता है कि हम कहीं खो जाएंगे, क्योंकि हम तो असीम सागर हैं और इससे परिचित होने में हमें डर लगता है। जबकि इस विराट सत्ता से हमने अपने आप को अलग समझा हुआ है, एक विचार हमने अपने आप को बनाया हुआ है और उसी विचार से हमने अपना खुद का मैं तैयार कर रखा है। हम अपने उसी मैं को पालते रहते हैं और अपने इस मैं के अपने इस स्वयं के भरोसे ही हम उस महान सागर में समाना चाहते हैं जो होना संभव नहीं लगता। यह कैसे संभव हो सकता है? हमें पहले समझना होगा, देखना होगा, अवलोकन करना होगा कि जो हमारा मौजूदा मैं है वह विचारों के द्वारा, हमारे अतीत के विचारों के द्वारा बनाई गई एक छवि है जिसने हमें स्वयं होने का भ्रम दिया हुआ है। यानी हमने अपने इस भ्रमित मैं को असली मैं समझ लिया और जो हमारा स्वयं असली मैं है उसे हमने असली सत्ता मान रखा है। तो अगर उस परम स्थिति को पाना है, खुद का साक्षात्कार करना है, तो अभी जो हमारा भीतरी मैं है उसको ख़त्म करना होगा, उसको मिटना होगा। और यह काम हमारी जागरूकता कर सकती है। हमारा 100% ध्यान में होना, होश में होना उस स्थिति से, उस अवस्था से अवगत करा सकता है। यानी हमारा जागना ही हमें इस अवस्था से उस अवस्था तक पहुंचाएगा। और शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जहां हम हैं। हमारा विचार हमारे भीतर दो चीज़ों का निर्माण करता है, एक तो देखने वाला और दूसरा दिखने वाला दृश्य। यानी एक दृष्टा और दूसरा दृश्य, या यूँ कहें जो भी हम देख रहे हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं आदि आदि। हालांकि देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक ही चीज़ हैं। इस बारे में हम ऑडियो में पीछे भी बात कर चुके हैं।
लेकिन हमारी देखने वाली जो प्रणाली है वह उसको दो अवस्थाओं में देखती है, विभाजित करके देखती है। दोस्तों, ये जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं यह सुनने के साथ साथ महसूस करने वाली भी हैं। अपने अंदर, अपने भीतर महसूस करने की यह बातें हैं। याद रखें, हम और आप भी अतीत की जो विचार हैं उनके द्वारा निर्मित किया गया ही मैं है। उसी की छवि द्वारा हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा एकदम सतर्क रहना ज़रूरी है। होश को 100% यहीं पर रखें जहाँ हम बात कर रहे हैं। पूरी जागरूक अवस्था को यहाँ पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। होश अगर 100% यहाँ रहेगा तभी यह काम हो सकेगा। हमारे होश को फिसलने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है। वह हमें पता भी नहीं लगने देता कि हमारा होश कहाँ चला गया है। जब वह वापस आता है तब हमें अनुभव होता है कि हमारा होश यहाँ नहीं था। जब हम अपनी दिनचर्या में कोई भी काम करते हैं, अपने होश को संभालना एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा होश इतने बारीक रास्ते से फिसल कर निकल जाता है कि हमें अनुभव भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता। होश में रहने का हमारा भ्रम उससे भी ज़्यादा बलवान हमें नज़र आता है और हमें देखने में लगता है कि हम तो होश में ही हैं। हम अपने को और अपने विचारों को अलग अलग समझकर देख रहे होते हैं, और जब हम दोनों को अलग अलग देखते हैं तो हम भ्रम में ही जिए जाते हैं। विचार से ही हमें लगता है कि हम और हमारा विचार अलग अलग है। असलियत में तो हमारे अतीत के सब यादें, हमारा अतीत का सारा ज्ञान एक ही है। हमारा असली मैं स्वयं तो इन सब से परे है, या यूं कहें कि वो सत्ता, वो ऊर्जा, वो एनर्जी इन सब से बहुत परे है। दोस्तों, इस चर्चा में शब्दों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अंदर का जो ज्ञान है, अनुभव से जो मिला ज्ञान है, उसको बाहर शब्दों में ढालना, बयान करना बहुत मुश्किल काम है। हमारी आपस की इस चर्चा में अपने होश को संभाले रखना अति आवश्यक हो जाता है। हमारे दोनों के अनुभव, मेरे अनुभव और आपके आंतरिक अनुभव, दोनों के आधार पर जो समझ में आता है, दोनों के अनुभवों का मिलनसार ही निष्कर्ष है। क्योंकि जब मैं कोई चीज़, कोई बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ तो उसमें मेरे संस्कार शामिल होते हैं, और जब वह बात आप तक पहुँचती है तो लेते समय आपके संस्कार उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। मेरे ज्ञान का कितना अंश आप तक पहुँचता है यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। थोड़े से अनुभव को भी आप तक पहुँचाने में बहुत शब्दों और समय का योगदान होता है। हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह अनुभव कहने सुनने से बाहर की बात मालूम पड़ती है। यह तो केवल अनुभव करने की चीज़ है, खुद महसूस करने की चीज़ है। क्योंकि
खुद के अनुभव खुद के ही काम के हैं। सुनने वाले को तो केवल इशारा मात्र संकेत यह दे सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम इस तरह की चर्चा अक्सर करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।